नमस्कार, मैं जब भारद्वाज और आप इसमें देख रहे हैं संसार क्रांति न्यूज। और जैसा कि हम हर बार हमारे कार्यक्रम में किसी न किसी खास शिक्षित से मुलाकात करवाते हैं, तो आइए आज हम मुलाकात कराते हैं गांव सिवाहा के जो सरपंच है जननायक जनता पार्टी की तरफ से हैं वेदपाल बनवाला। वेदपाल जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई साहब जी। वेदपाल जी, क्या कहना चाहोगे? मतलब आज का जो एक दौर है जिसमें बदलती जो राजनीति है, कहीं किसी नेता पर आरोप लगते हैं, कभी किसी नेता पर प्रत्यारोप की जो राजनीति चल रही है फिलहाल, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? भाई साहब, मैं इस राजनीति में विश्वास नहीं रखता जी, और ना ही मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप रखना चाहता और ना ही रखना चाहिए। बिल्कुल, सब अपना काम करते हैं, अपने लिए करते हैं। किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप लगाने से कोई इस चीज का समाधान नहीं होता। आदमी अपने कर्म करो, अच्छे करो, बस इसी चीज की विचारधारा है जी मेरी। मैं ज्यादा इस बारे में बिल्कुल। वेदपाल जी, आपका क्या उद्देश्य है, मतलब क्या एजेंडा है? सरपंची भी आप कर रहे हो, आगामी क्या योजना आपकी? बस गांव के विकास के लिए ही सरपंच बना जी मैं, और गांव के काम कर भी रहे हैं। गांव में देखो, सरपंच का ऑल ओवर ये होता है वैसे भी काम अच्छे हों जी, गांव में भाईचारा भी बना रहे, सामाजिक भी, गांव के विकास करिए भी, स्कूल का भी, शिक्षा का भी, स्वास्थ्य का भी। तो इसमें हमने सब चीजों में सहयोग कराया। और सरपंच बनने के बाद उसमें स्कूल की शिक्षा में भी सुधार हुआ बहुत ज्यादा। गांव की बहुत ज्यादा मेरिट आई ब्लॉक स्तर पे। और लड़कियां का जो ग्राफ था, जो बेटी बचाओ बेटी अभियान था, पढ़ाओ, उसमें भी हमारे गांव का बहुत अच्छा रिपोर्ट कार्ड आया। और गांव की वैसे भी अच्छा भाईचारा है। किसी प्रकार का कोई सरपंची वाला वो कोई मैटर नहीं है। भाई हम चुनाव जीत के हार गया, सब भाइयों का एक साथ विचार है, किसी प्रकार का कोई द्वेष भावना नहीं। अच्छा है। किस मतलब जननायक जनता पार्टी की तरफ से जैसे जुड़े हुए हैं आप, तो मतलब इस पार्टी से जुड़ने का मुख्य कारण? देखो जी, जननायक जनता पार्टी एक सभी समाज की पार्टी है और सभी बिरादरी की, युवा सोच की और अच्छे युवाओं का जो इसमें सहयोग मिल रहा है, तो सभी की पार्टी है ये। और हमारी विचारधारा भाई दुष्यंत चौटाला जी से मिलती है और हम उनकी विचारधारा का समर्थन करते हैं और उनका सहयोग करते हैं। और इस पार्टी के साथ इसलिए जुड़े क्योंकि ये 36 बिरादरी की पार्टी है। बिल्कुल। तो कल का जो कार्यक्रम आप आपके गांव में करवा रहे हो दुष्यंत चौटाला का, कल के कार्यक्रम का मुख्य क्या उद्देश्य है, क्या एजेंडा लेकर के चल रहे हैं इसका? कल का जो प्रोग्राम हो रहा है, जो ये भाई साहब हल्का स्तर पे जो प्रोग्राम है उसके माध्यम से ही हो रहा है, कोई अलग सा प्रोग्राम नहीं है ये जी। तो हल्का स्तर पे जैसे हल्का जुलाना के 2 प्रोग्राम है और कल के ही सफेदों के 3 प्रोग्राम है। तो उसमें पहला प्रोग्राम है गांव लिजवाना में 10 बजे, और उसके बाद 12 बजे का प्रोग्राम है सिवाया में है, और उसके बाद सफेदों विधानसभा मुर्की, बादरगढ़ और मलिकपुर। तो इस प्रकार से कोई विशेष तो कोई एजेंडा है नहीं, स्पेशली प्रोग्राम नहीं है ये। तो एमपी साहब के, हमारे भावी मुख्यमंत्री जी के, तो ये तो लोगों से मिलने के कार्यक्रम है, जिसमें एक शिवाया गांव भी है जी। तो वेदपाल जी, क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? आने वाला जो समय, कहते हैं कि युवा निर्माण से राष्ट्र निर्माण बनता है, तो आज का जो बदलता हो जो युवा है, उसको क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे? भाई ये संदेश है, समाज में एक तो बुराई, नशा से दूर रहना चाहिए युवाओं को, क्योंकि नशा एक ऐसी बीमारी है जो जिसका लग जाए वो युवा को खत्म कर देती है। उसका युवापन होता है ना जो, उसको बिल्कुल खत्म कर देती है, उसकी सोचन शक्ति खराब हो जाती है। तो एक तो बीमारी सबसे ज्यादा नशा, इससे दूर रहो और अपने अच्छे कर्म करो और अच्छी विचारधारा रखो और अपने माँ बाप की इज्जत करो। तो युवा का तो एक यही मार्गदर्शन है भाई, अच्छे काम करें जाओ, अच्छा विचार रखो, बस। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ वेदपाल बनवाला जी, जो सिवाहा के सरपंच है, और युवाओं को एक संदेश दिया कि नशा एक जैसे जो बीमारी का जो कार्य होता है वो करती है, कि नशे से दूर रहकर कि वो अपना भविष्य निर्माण कर सकते हैं। इन्हीं के मित्र हैं अनिल डीपी जी, एक खिलाड़ी भी रहे हैं। तो डीपी जी, क्या आप युवाओं को आप क्या संदेश छोड़ना चाहेंगे? नमस्कार जी भाई साहब, हम तो देखो हमारे सरपंच साहब इतने अच्छे हैं जी, इतनी अच्छी इनकी विचारधारा है। हम तो हमारे गांव की पूरी युवा टीम है, तो सरपंच साहब के साथ रहे हमेशा जी। जो भी कार्य करते हैं हम इसका दिन रात सहयोग करते हैं। तो हमारे युवाओं से ये प्रेरणा है भाई, इनसे प्रेरणा लो, हमारे से प्रेरणा लो, हमने बड़ों से प्रेरणा ली है। युवा आगे बढ़ो, हमारे से जो सहायता लो हम करेंगे भाई। बिल्कुल। हाँ जी वेदपाल जी, कल जो 27 मार्च को जो आप कार्यक्रम करवा रहे थे दुष्यंत का, तो हल्का वासियों को क्या संदेश और क्या अपील करना चाहेंगे? हल्का वासियों को अपील करना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और हमारे भावी मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला युवा सांसद के विचार सुने और इस गांव सिवाहा की पावन धरा में पहुंचने पर उनका हार्दिक स्वागत भी है और अभिनंदन भी है। और मैं दोबारा फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना अपील है, सभी जितने भी कार्यकर्ता साथी हैं, युवा साथी हैं, सभी
मैं निवेदन है ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, क्योंकि हमारे भावी मुख्यमंत्री भाई जी कल दोपहर 12 बजे गांव शिवाहा की पावन धरा पर पहुंच रहे हैं 27 मार्च दोपहर 12 बजे दिन बुधवार को। जी बिल्कुल। तो मेरी यही अपील है हल्का वासियों से। धन्यवाद जी। मिलकर के जो संगठन की तरफ से जो कार्य कर रहे हैं या अनिल डीपीजी हैं, इनके साथ में कार्य करते हैं। तो तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए संसार क्रांति के साथ। तब तक संसार क्रांति के लिए जींद से मैं जब भारद्वाज।